ये तस्वीर है लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की, जब वो 9वीं या 10वीं कक्षा में पढ़ते थे सेंट कबीर पब्लिक स्कूल में। और आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया हाइट, ऊंचा लंबा कद और चेहरे पर एक अलग सा आत्मविश्वास। और ये तस्वीर है तब की जब वो नौसेना के अंदर लेफ्टिनेंट बन चुके थे। अब उनकी शहादत की याद में स्कूल के अंदर बाकायदा एक एलईडी लगा रखी है जिस पर लिखा गया है ब्रेव सोल प्राउड एलुमनीज जय हिंद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल इन लविंग मेमोरी ऑफ लेफ्टिनेंट विनय नरवाल। ये तमाम ऐसे लोगों की यहाँ पर तस्वीर है जिन्होंने भारत देश के लिए कुछ किया है। और इसी तरीके से विनय नरवाल भी सेंट कबीर पब्लिक स्कूल में पढ़ा करता था जैसे बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं। और नर्सरी से लेकर 10वीं तक की जो कक्षा में पढ़ाई है वो विनय नरवाल ने इसी स्कूल में अपनी बहन के साथ की और तमाम बच्चों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं लेफ्टिनेंट विनय नरवाल। पता चला उनके बारे में, कैसे मन पर आप पर बीती आप बीती? हमें उनके बारे में तब पता चला जब हमने न्यूज़ में देखा कि वो शहीद हो गए पहलगाम में। हमारे जो वो अध्यापक हैं उन्होंने हमें बताया कि वो इसी स्कूल से पढ़ चुके हैं, सेंट कबीर पब्लिक स्कूल से वो इसी कक्षा में पढ़ चुके हैं जिसमें अब हम पढ़ रहे हैं। वे खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत अव्वल थे और उनका सपना था कि वो एयरफोर्स में जाए, परंतु किसी कारणवश वे लेफ्टिनेंट बन चुके। हमें दुख है कि वो शहीद हो चुके, पर भगवान करे उन्हें शांति दे, उनके परिवार को भी दिलासा दे। क्या सीखते हैं आप उनसे, उनकी जर्नी से, उनकी लाइफ से क्या प्रेरणा मिलती है? हमें उनसे यह प्रेरणा मिलती है कि हमें किसी भी कार्य को पूरा करके ही मानना चाहिए, चाहे उसमें हमें अपनी जी जान भी लगानी पड़े। और हमें अपने पूरे डिटर्मिनेंट और परसिस्टेंस के साथ सारे कार्य करने चाहिए। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम ग्रेसी है, कक्षा 6। कितना शौक हुआ? पहले तो जब हमें नहीं पता था तब भी हमें शौक था, लेकिन जब हमें पता चला कि लेफ्टिनेंट विनय नरवाल हमारे ही स्कूल से पढ़े हैं, उन कक्षा में पढ़े हैं जिन कक्षा में हम पढ़ रहे हैं, तो हमारा उनसे लगाव बहुत बढ़ चुका है। वे पढ़ाई में नहीं बल्कि खेलकूद व अन्य कार्यों में भी अव्वल थे और उनका सपना था कि वो एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट बने, परंतु कुछ कारणवश वो नेवी में लेफ्टिनेंट बन गए। हमें उनसे बहुत लगाव है और उनके जाने का बहुत दुख है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को दिलासा दे। क्या सीखते हैं आप उससे, क्या प्रेरणा लेते हैं जब टीचर्स ने उनके बारे में आपको बताया? तो हमें टीचर्स ने बताया कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर वो या किसी क्वेश्चन को भी करते थे, अगर उसमें भी चूक हो जाती थी तो वो अपनी जी जान लगा देते थे ताकि वो उस क्वेश्चन को कर सके। तो आप क्या सीख रहे हैं उनसे? हम ये सीख रहे हैं कि कभी भी किसी चुनौती को देखकर रुकना नहीं चाहिए तथा उसका डटकर सामना करना चाहिए और जब तक मंजिल को नहीं पा लेते तब तक लड़ना चाहिए। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है वाशु। कब पता चला? और शायद आप भी स्तब्ध रह गए होंगे, एकदम शौक लगा होगा। कुछ बताएं विनय के बारे में। बिल्कुल। ये बच्चे मेरे पास नर्सरी से 10th करके गए हैं। बोथ ऑफ देम वर वेरी इंटेलिजेंट, ब्रदर एंड सिस्टर। पर इसका तो बड़ा शौक लगा ना व्हेन आई सॉ इट ऑन द टीवी कि भी ये हो गया, तो इमीडिएटली देन आई टोल्ड माई ग्रैंड चाइल्ड, क्योंकि वो भी इनके साथ ही पढ़ा था। तो मैंने कहा बेटे दोनों बताओ क्या कहते हैं। कहते हैं मम्मा नानी जी अभी वो ना बच्चे जो है ना बड़े डिस्टर्ब हैं, सो उन्होंने मेरे से पूरी बात नहीं की। मैं कोई बात नहीं। फिर इमीडिएटली फ्रॉम दिल्ली टू करनाल आई थी, सो आई वेंट टू। कोई याद जो आपसे जुड़ी हुई हो पढ़ाते वक्त, देखते वक्त, मतलब कॉरिडोर की कहीं की भी एक याद जो आप बता सकते हो? याद तो ऐसे है बेटे, दे वर वेरी इंटेलिजेंट, दे हैड बीन गेटिंग ए ग्रेड whenever the test was organized in school. For extra activities also they used to participate in that also.
पता चला है कि आप लोग एक वॉल भी बना रहे हैं ताकि वो हाँ एक जी, याद रहे। याद में बना रहे हैं। उसके लिए एक कॉर्नर कि भी उसके ऊपर उसका नाम लिख के। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड अ बिग ट्रेजेडी हैज़ हैपेंड इन देयर फैमिली, जो बर्दाश्त से बाहर है इस वक्त। कुछ दिन पहले उसने एक नई शुरुआत की थी अपनी शादी के साथ, और शायद इस मोमेंट पे तो मतलब ये लगता है कि कुछ बचा ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो नहीं मुझे पता, क्योंकि मैंने तो उसको ना एजुकेशन दी है, उसके बाद स्टूडेंट था मेरा, तो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, नो डाउट अबाउट इट। तो both brother and sisters, they are twins, so both of them were in one class. कोशिश करेंगे कि बाकी बच्चे भी उनसे कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर लें, कुछ सीखें। ज़रूर लेंगे जी, ज़रूर लेंगे, क्योंकि आज तक जो बच्चे बाहर गए हैं या जो अफसर बने हुए हैं करनाल में, उनके लिए उनको रेफरेंस मिलती रहती है। वो नौसेना के एक अधिकारी थे, लेफ्टिनेंट, और वो फाइटर पायलट भी बनना चाहते थे। तो मतलब स्कूल के लिए भी एक प्राउड मोमेंट होता है जब कोई आर्मी में जाता है या जज बनता है या यूपीएससी बने हुए हैं जी। जी जी। तो ये भी एक प्राउड मोमेंट रहा होगा जब स्कूल को पता चला होगा। मोमेंट तो रहा, शौक भी लगा कि इतने अच्छा बच्चा था हमारा, इतनी जल्दी उम्र में चले गए हैं। आपका शुभ नाम? मिस निर्मलजीत चावला। सेंट कबीर पब्लिक स्कूल, ये करनाल का वो स्कूल है जहां से लेफ्टिनेंट विनय नरवाल ने अपनी शिक्षा की शुरुआत की। यहीं पर वो नर्सरी से 10वीं तक पढ़े। एक होनहार छात्र, ना सिर्फ वो पढ़ाई में होनहार बल्कि इस प्लेग्राउंड के अंदर वो खेलते हुए भी नज़र आते थे। अब वो ना ही स्कूल में दोबारा आ पाएंगे और ना ही बच्चों को मोटिवेट कर पाएंगे। मोटिवेट करेंगी तो उनकी यादें, उनकी जीवनी, उनका संघर्ष और किस तरीके से वो पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी रुचि लिया करते थे। उनकी बहन भी सृष्टि इसी स्कूल में उनके साथ पढ़ा करती थी। परिवार वालों के लिए जहां एक बहुत बड़ी क्षति है, वहीं इस स्कूल के लिए भी एक बहुत बड़ा दुख है कि उनके स्कूल का छात्र अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिसने नेवी में लेफ्टिनेंट का पद हासिल किया, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल। हम सभी को दुख है और हर कोई चाहता है कि एक कड़ा प्रहार हो आतंकवाद के खिलाफ, ताकि जिन भारतीयों की जान गई है, जिन लोगों की जान गई है, उन्हें शांति मिल सके। अभी ब्रेकिंग के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।